हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग कुछ क्लासेस से। क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में राइबोसोम के बारे में पढ़े हुए थे। इस क्लास में हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग इसके स्ट्रक्चर, नेचर, अकरेंस, फंक्शन, सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी बॉडी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नेम है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी इन्होंने 1898 में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को इन्होंने डिस्कवर किया था और इन्हीं के नाम पे, कैमिलो गोल्गी के नाम पे, देखिए गोल्गी लगा हुआ है इनके नेम में, इन्हीं के नाम पे इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया था गोल्जी बॉडी, या इसी को कह लेते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी ऑपरेटस को गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, और इन्हीं के नाम पे बाद में इसका नाम रख दिया गया गोल्जी बॉडी। तो ये तो है डिस्कवरी। नेक्स्ट आते हैं नेचर एंड अकरेंस ऑफ गोल्जी बॉडी। नेचर एंड अकरेंस। सबसे पहले बात करते हैं नेचर की कि गोल्जी बॉडी एक्चुअली ये है क्या। तो नॉर्मली गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि ये क्या है, एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है। फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है। अब ये जो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है, अगर इसके फॉर्म्स को देखा जाए, यानी इसका फॉर्म कैसा है, तो ये 3 फॉर्म में पाया जाता है ये फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर। इसके 3 फॉर्म्स, नॉर्मली 3 फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एक तो ये फ्लूइड फील्ड वेजाइकल के फॉर्म में पाया जाता है, वेजाइकल। दूसरा, ये फ्लूइड फील्ड वैक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, और तीसरा फॉर्म इसका जो है वो है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी टर्म का आपने यूज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी किया था। सिस्टर्नी वहां भी था फॉर्म में। एक्चुअली सिस्टर्नी का मतलब क्या होता है? सिस्टर्नी का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लैटेंड सैक। यानी कोई स्ट्रक्चर जो क्लोज्ड हो और ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इन्हीं को कहते हैं सिस्टर्नी। तो ये 3 फॉर्म्स में होते हैं, और ये तीनों फॉर्म्स कहीं अलग अलग होते हैं, कहीं एक साथ एक ही स्ट्रक्चर में तीनों फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए आप, वेजाइकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये वेजाइकल्स, और इसके साथ साथ आपको ये सिस्टर्नी भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि 3 फॉर्म्स या 3 अलग अलग शेप दिखाई पड़ते हैं इस
गोल्जी बॉडी में। तो ये तो हो गया इसका नेचर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकरेंस। तो अकरेंस में देखें ये पाया कहाँ जाता है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो एनिमल सेल हैं, एनिमल सेल्स में ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब एक डेंस नेटवर्क के फॉर्म में पाया जाता है। यानी एनिमल सेल में ये पाया कहाँ जाएगा, तो एक सबसे पहले तो डेंस नेटवर्क के फॉर्म में पाया जाता है, और पाया कहाँ जाता है, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है गोल्जी बॉडी। अगर प्लांट सेल की बात करें तो यहां पे प्लांट सेल, एक फिर से इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट आपके सामने है। प्लांट सेल में सबसे पहले तो इस गोल्जी बॉडी को एक दूसरा नाम देते हैं, वो है डिक्टियोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अलग से जरूर नोट करिएगा। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ये जो डिक्टियोसोम है प्लांट सेल में, ये या साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता रहता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, यानी चारों तरफ। ये न्यूक्लियस के पास ये कंडेंस्ड फॉर्म में या न्यूक्लियस की तरफ नहीं होगा, ये फ्रीली पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करता रहेगा। सेकंड जो चीज है इसमें कि यहाँ पे ये एक डेंस फॉर्म में ना होके स्मॉलर यूनिट्स में होता है, स्मॉलर यूनिट्स के फॉर्म में पूरे थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में ये स्प्रेडेड कंडीशन में रहता है। तो ये हो गया इसका अकरेंस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सेल के साइटोप्लाज्म में ये भी नेटवर्क जैसा ही है, स्टैक्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें कई सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। ये डिफरेंट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, कई फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड हैं। तो ये हो गया नेचर एंड अकरेंस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, किन किन चीजों से बना हुआ है। स्ट्रक्चर से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट आज का है कि ये जो गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स हैं, जहां गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता। तो यही आपके सामने लिखा हुआ है, गोल्जी बॉडी इज अब्सेंट, नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता, तो बैक्टीरिया में गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ब्लू ग्रीन एल्गी में गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये दोनों ही स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये दोनों ही कैसे स्ट्रक्चर हैं, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर हैं। ध्यान रखिएगा, ये कैसे स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक, और इन दोनों में ही गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता। इसके अलावा मैमल्स में, जो कि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स हैं, मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स में मैच्योर स्पर्म और जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसे कहते हैं, इनमें भी गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी का बना हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने फॉर्म्स में भी पढ़ा हुआ था कि गोल्जी बॉडी जो है ये 2-3 अलग अलग फॉर्म्स में, जो कि फ्लूइड फील्ड, मेम्ब्रेन बाउंड, डिफरेंट शेप्स हैं, जिनसे मिलके बना हुआ है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है मेनली कि फ्लूइड फील्ड वेजाइकल्स हैं और सिस्टर्नी।
फ्लूइड फिल्ड वेजाइकल और सिस्टर्नी से मिलके बना हुआ है। ये देखिए, ये जो वेजाइकल्स हैं और फिर ये जो स्टैक्स हैं या फ्लूइड फिल्ड फ्लैटेंड सैक जो हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। तो ये दो चीजों से यहाँ पे मिलके बना हुआ है। मेनली दो चीजें हैं इसमें। अब अगर वेजाइकल्स की बात करें तो ये वेजाइकल्स भी दो तरह के हैं। एक तो वेजाइकल्स जो यहाँ पे देखिए फ्यूजिंग वेजाइकल्स यानी जो वेजाइकल्स आके गोल्जी बॉडी से जुड़ते हैं, फ्यूजिंग वेजाइकल्स। और दूसरे वेजाइकल्स हैं डिस्चार्ज्ड वेजाइकल्स। तो ये वेजाइकल्स दो तरह के यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, फ्यूजिंग वेजाइकल्स और डिस्चार्ज वेजाइकल्स। फ्यूजिंग वेजाइकल्स का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वो वेजाइकल्स, एक्चुअली ये वेजाइकल्स भी कैसे होते हैं, गोल्जी बॉडी के ही पार्ट्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था गोल्जी बॉडी में वेजाइकल्स फॉर्म्स में वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ही हैं जो कि वेजाइकल के फॉर्म में होते हैं, जिनके अंदर, इन वेजाइकल्स के अंदर भी क्या होता है, ये फ्लूइड भरा होगा या वो मटेरियल भरा होगा जो, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन या एंजाइम प्रेजेंट है। जब वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब वो प्रोटीन या एंजाइम निकलता है तो वो वेजाइकल के फॉर्म में ही निकलता है। अब ये वेजाइकल अगेन आके जुड़ते हैं कहाँ, इस गोल्जी बॉडी से। ये वेजाइकल आके जुड़ गए गोल्जी बॉडी से। फिर इसके बाद कह रहा है कि ये हो गए यानी वो वेजाइकल्स जो गोल्जी बॉडी से जुड़ते हैं। इन वेजाइकल्स में क्या होता है, फ्लूइड होता है, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिनको इस गोल्जी बॉडी में भेजना होता है। क्यों आता है, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहां से कुछ और भी वेजाइकल्स निकले हुए हैं जी। ये वेजाइकल्स जाते हैं गोल्जी बॉडी में। इस गोल्जी बॉडी के अंदर इनकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद फिर ये वेजाइकल्स के फॉर्म में जो भी मटेरियल्स है, मान लीजिए यहाँ प्रोटीन गया था, प्रोटीन की प्रोसेसिंग हुई। आफ्टर प्रोसेसिंग ये फिर से वेजाइकल्स के फॉर्म में ये इसके दूसरे सरफेस से निकल आते हैं बाहर। तो ये जो वेजाइकल गोल्जी बॉडी से बाहर रिलीज हो रहे हैं, इनको कहते हैं डिस्चार्ज्ड वेजाइकल्स। तो ये दो तरह के वेजाइकल्स हो गए, जो जुड़ रहे हैं उनको कहेंगे फ्यूजिंग वेजाइकल, जो रिलीज हो रहे हैं उनको कहेंगे डिस्चार्ज वेजाइकल्स। अब इसके अलावा सिस्टर्नी, इसमें जो फ्लैटेंड सैक है, मेन फ्लैटेंड सैक वाला पोर्शन जिसके अंदर प्रोसेसिंग का काम होता है गोल्जी बॉडी में, जो भी मटेरियल इसके साथ फ्यूज कर रहे हैं वेजाइकल्स के साथ, उनकी प्रोसेसिंग इसी सिस्टर्नी में होती है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी में दो फेसेस होते हैं इसके, 2 फेसेस। एक फेस होता है सिस फेस, एक फेस को कहते हैं सिस फेस और दूसरे फेस को कहते हैं ट्रांस फेस। वो फेसेस सिस और ट्रांस फेस। एक्चुअली गोल्जी बॉडी, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये इसका एक फेस होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। ये अपर सरफेस। सिस फेस का मतलब वो फेस जहां पे इमेच्योर वेजाइकल्स या इमेच्योर मटेरियल्स जो कि वेजाइकल के अंदर है, वो क्या होते हैं, ये फ्यूज करते हैं इस गोल्जी बॉडी के साथ, यानी इसके अंदर जाते हैं। इसको कहते हैं क्या हम लोग, सिस फेस। ये इमेच्योर स्टेज में, इमेच्योर कंडीशन में यहाँ पे जो भी मटेरियल्स हैं वो इसके साथ फ्यूज करते हैं। दूसरा फेज होता है ट्रांस फेज, जिसको मैच्योरिटी फेज भी कहते हैं। मैच्योरिटी फेज इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी मटेरियल आया उसकी प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग के बाद जो तैयार हुआ मटेरियल, इसको कहते हैं क्या, मैच्योर मटेरियल है, यानी ये अब फंक्शनल मटेरियल है।
तो इसको, और जिस फेस से ये रिलीज होते हैं इस फेस को कहते हैं ट्रांस फेस। अब यहाँ मेच्योरिटी टर्म थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि मटेरियल्स की मेच्योरिटी से क्या मतलब है। एक्चुअली मटेरियल्स के मेच्योरिटी से मतलब है कि उनकी प्रोसेसिंग हो गई, उनका पैकेजिंग हो गया और ये सारी चीजें डिसाइड हो गई कि उनको कहाँ जाना है। नॉर्मली एक एग्जांपल से आप समझिए कि जैसे राइबोसोम के अंदर जो भी प्रोटीन बनता है, आपने उसका ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ा कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन कोई बना, वो प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में बनता है। और जब ये राइबोसोम के अंदर बनता है, ऐसे एक चेन के फॉर्म में, नॉर्मल चेन के फॉर्म में बनता है। ये प्रोटीन जब बनता है राइबोसोम के अंदर, ये नॉन फंक्शनल होता है। ये प्रोटीन अभी कोई काम नहीं करता, इनएक्टिव है, इसका कोई यूज नहीं है, या यूं कह लें कि नॉन फंक्शनल है ये प्रोटीन, ये अभी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर ये राइबोसोम से आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, राइबोसोम से ये जाएगा कहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जाएगा गोल्जी बॉडी को। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मान लीजिए यहाँ पे वो राइबोसोम था, इस राइबोसोम के अंदर बना वो प्रोटीन, राइबोसोम से आया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजाइकल के फॉर्म में ये प्रोटीन, मान लीजिए ये प्रोटीन चेन है, ये आ गया। अब ये वेजाइकल के थ्रू, मान लेते हैं ये वेजाइकल है, इस वेजाइकल के थ्रू ये जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा इस गोल्जी बॉडी से, यानी फ्यूजिंग वेजाइकल के थ्रू ये गोल्जी बॉडी में गया। इस गोल्जी बॉडी के अंदर इस प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और जब तक इसकी पैकेजिंग नहीं होगी तब तक ये प्रोटीन फंक्शनल नहीं होता है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसके फंक्शनल होने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए इसकी पैकेजिंग जरूरी होती है, और इसकी पैकेजिंग के लिए ये जो प्रोटीन है जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है तो ये फ्यूजिंग वेजाइकल्स के थ्रू गोल्जी बॉडी के सिस फेस से, ये कौन सा फेस है, सिस फेस, यानी जिससे इमेच्योर प्रोटीन, नॉन फंक्शनल प्रोटीन गोल्जी बॉडी के अंदर जा रहा है, इसलिए इसको इमेच्योर फेस या सिस फेस कहते हैं। यहां से इंटर किया, इसके अंदर पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग के बाद ये फंक्शनल हो गया, फिर इसको टैग भी कर दिया जाता है कि ये अब कहाँ जाएगा, किस सेल ऑर्गेनेल को जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा या सेल से बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा। ये सारी चीजें इसमें पैकेजिंग और टैगिंग करने के बाद ये फिर वेजाइकल के फॉर्म में जो मेच्योर प्रोटीन है, मान लीजिए ये मेच्योर प्रोटीन बन गया, ये बाहर आया, डिस्चार्ज्ड वेजाइकल इसको कहते हैं, जिसके अंदर वो मेच्योर प्रोटीन है। और जिस सरफेस से ये निकल के आता है उसको कहते हैं ट्रांसफेस, इसीलिए ट्रांसफेस को मैच्योरिटी फेस भी कहते हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, फ्यूजिंग वेजाइकल, सिस फेस जिससे ये फ्यूजिंग वेजाइकल एंटर करते हैं, फिर सिस्टर्नी, सिस्टर्नी फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड फील्ड है, इसी के अंदर ये जो भी फ्यूजिंग वेजाइकल जा रहा है जिस भी मटेरियल को लेके, उसकी पैकेजिंग और पूरी प्रोसेसिंग होती है, और फिर उसके बाद है इसका ट्रांसफेस, जिसके थ्रू ये मैच्योर्ड या डिस्चार्ज वेजाइकल के फॉर्म में बाहर आता है। तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। लास्ट इसमें टॉपिक है फंक्शन, तो हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। देखते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। हम लोगों ने भी स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी पढ़ा था। अब गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है सेल के अंदर। गोल्जी बॉडी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए इसको हम लोग वे स्टेशन भी कह लेते हैं। वे स्टेशन यानी कि एक ऐसा स्टेशन जहां से क्या होते हैं, सारे रास्ते तय होते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो आपको कहीं भी जाना है ट्रेन से, तो आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, फिर वहां से डिसाइड होता है कि आपको किस ट्रेन से जाना है या किस डायरेक्शन में जाना है। तो वैसे ये वे स्टेशन की तरह से काम करता है गोल्जी बॉडी। सेल के अंदर कोई भी मटेरियल, प्रोटीन हो या ये लिपिड हो, जो भी चीजें हैं, कोई पॉलीसेकेराइड हो, कोई भी बायोमॉलिक्यूल जो भी बने,
वो पहले गोल्जी बॉडी में जाता है, वहां उसकी पैकेजिंग होती है, टैगिंग होती है, सारी चीजें होती हैं और उसके बाद फिर ये डिसाइड होता है गोल्जी बॉडी में ही कि वो कहाँ जाएगा, वो इंट्रासेलुलर मटेरियल है या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है। ये सारी चीजें यहाँ डिसाइड होती हैं, इसलिए इसको वेट स्टेशन भी कहते हैं। इसको एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक पोस्टमैन की तरह से है। पोस्टमैन का जैसे काम होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, लेटर, जो भी चीजें आप भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, उसका काम होता है उस पे एक एक एड्रेस को पढ़ना या उस पे टैग लगाना। वो पहले क्या करता है, एरिया वाइज टैग लगाता है कि कौन सा लेटर, कौन सा डॉक्यूमेंट किस एरिया में जाना है, तो टैगिंग करता है और फिर उस एरिया में जाके वो एक एक को अलग अलग जगह पे वो भेजने का काम करता है। जस्ट पोस्टमैन की तरह से ये एक सेल ऑर्गेनेल हम लोगों के सेल में भी पाया जाता है। चलिए एक एक फंक्शन को देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये गोल्जी बॉडी ये डिफरेंट सेक्रेटरी वेसाइकल्स प्रोड्यूस करता है। ये डिफरेंट सेक्रेटरी वेसाइकल्स प्रोड्यूस करता है और इन सेक्रेटरी वेसाइकल्स के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स, एंजाइम्स, सेलुलोज, ऐसे और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे मिलेनिन, पिगमेंट और भी अदर केमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स जो इन वेसाइकल्स के अंदर होते हैं। यानी एक सेक्रेटरी ऑर्गेनेल की तरह से काम करता है और ये डिफरेंट वेसाइकल्स को प्रोड्यूस करता है जिनके अंदर डिफरेंट ये केमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं। सेकंड, अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात की जाए तो ये पैकेजिंग का काम करता है। पैकेजिंग और नेक्स्ट देखें तो प्रोसेसिंग और इसके बाद टैगिंग। ये तीन काम इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब भी कोई भी, जैसे एक एग्जांपल से हमने आपको समझाया था प्रोटीन वाला कि ये कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है, तो सबसे ये काम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है कि कोई भी मटेरियल जो सेल के अंदर कहीं भी प्रोड्यूस हुआ तो अब उसका फेट यहाँ पे डिसाइड होगा कि उसको कहाँ जाना है। नॉर्मली क्योंकि सेल के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो उसी सेल के अंदर कंज्यूम नहीं होते, वो उस सेल से बाहर भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनकी जरूरत उस सेल के बाहर होती है। यानी कुछ तो उसी सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में, अब ये भी डिसाइड होता है कि उस सेल के अंदर किस सेल ऑर्गेनेल में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, प्लास्टिड में जाएगा वो एंजाइम या प्रोटीन, ये भी सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती है। अब इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है। सबसे पहला काम तो ये करता है क्या, जो भी मटेरियल गया उसकी प्रोसेसिंग करेगा। जैसे प्रोटीन गया, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, सारी चीजें, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनता है जिससे कि ये फंक्शनल होता है। तो इसकी फोल्डिंग होगी, पूरी प्रोसेसिंग होती है उस मटेरियल की। प्रोसेसिंग के बाद ये क्या करता है, प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग के बाद करता है पैकेजिंग। पूरी प्रोसेसिंग हो गई, अब इसको पैक किया जाएगा। जैसे आपको कहीं भी अगर जाना है तो आप क्या करते हैं, अपने सामान पैक करते हैं, पहले प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग क्या करते हैं कि आपको कहीं भी जाना है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उनको इकट्ठा कर लिया आपने, ये प्रोसेसिंग हो गई। इसके बाद क्या करते हैं, पैकेजिंग कर देते हैं। सबको क्या किया आपने, पैक कर लिया। तो ये क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। और पैकेजिंग के बाद लास्ट काम क्या करता है, ये टैगिंग करता है। टैगिंग करने का मतलब उस पे एक केमिकल टैग लगा देता है जो ये डिसाइड करता है कि इसे कहाँ जाना है, यानी जहां भी उसे जाना है उसके लिए एक एनकोडेड केमिकल टैग लगा देता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस करता है। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन गोल्जी बॉडी के। लास्ट अगर इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि ये जो गोल्जी बॉडी है ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
अभी जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि ये क्या करता है, सेलुलोज यानी सेक्रेटरी वेजाइकल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एक सेलुलोज वाले सेक्रेटरी वेजाइकल का भी फॉर्मेशन करता है। अब यही आगे चल के क्या करते हैं, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से ये गोल्जी बॉडी सेल वॉल फॉर्मेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।